नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबर नाव में और मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं आरएसपुरा की कुछ बड़ी खबरों पर। जेके खबर नाव के शख्सियत कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कि जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष तथा मड़ ब्लॉक से जो लोगों की एक तरह से देखा जाए तो सेवा करते आए हैं विजय कुमार शास्त्री जी। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस बात में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर भी उनसे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। शास्त्री जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो कुछ एक दो दिन पहले ही सरकार ने एक नया कानून लागू किया है कि अगर किसी भी गाँव में रहने वाले व्यक्ति को कोई मकान बनाना पड़ता है जहाँ की कोई निर्माण कार्य करना पड़ता है तो उसकी जो है परमिशन देनी पड़ेगी। क्या किस तरह से देखते हो कि इससे कितना नुकसान है या फायदा है? देखिए, पहले आज के दिन 26 जनवरी के मौके पर जो 1950 में बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया था, आज के दिन लागू किया था और हम बाबा साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी बदौलत हम जो ST, SC, OBC जो लोग हैं ये एक मंच पे बोल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बाबा साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और चंद्रशेखर जी का, आज़ाद जी का और अपने सुखदेव जी और जितने हमारे जो क्रांतिकारी जो नौजवान जिन्होंने जाने दी हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से ये नमस्कार करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और आज इस देश आज़ाद हिंदुस्तान के जो लोगों को उनको मुबारकबाद देता हूँ। सभी अपनी पार्टी के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। सभी पार्टी लोगों को ये आज के दिन में मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जो बात आपने पूछी है तो इसके लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो नया इन्होंने एक इस LG सरकार में जो इन्होंने जो कानून लगा किया है कि हर शहर में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तहसीलदार होगा, SDM होगा, सरपंच होगा और टाउन एरिया का भी एक मेंबर होगा। जो भी कोई लोग कोई निर्माण कार्य करेंगे, मकान बनाएंगे, जहाँ चाहे कोई दीवार भी क्यों नहीं बनाए तो इनको पूछे बिना नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है ये लोगों को खूब तंग करना चाहती है और ये लोगों को रुलाने के पीछे लगी हुई है। पहले ही इस सरकार ने लोगों पे इतना टैक्स का बोझ जो है वो GST के मारे उन्होंने झेली है, नोटबंदी की मार झेली है और इन्होंने रोड शुरू होगा, इससे करप्शन शुरू होगी और मुझे लिहाजा लगता है कि इसको उनके लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर, पिछले दिनों जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है चुनावों के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हर मुश्किल के लिए, हर मुश्किल को फेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता वो तैयार है। वो किसी चुनाव से नहीं डरते हैं, किसी मुश्किल से नहीं डरते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। इलेक्शन चाहे कब भी ये अनाउंस करे, ठीक है। आज के टाइम में कांग्रेस का कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और वो हर मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, शिक्षा संस्थान है वो भी बंद है, तो इसका आम इंसान पर क्या असर पड़ा? सरकार कुछ मदद कर रही है लोगों की जहाँ आपकी नज़र में जो है कि कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, सरकार जो है क्या मदद करेगी? सरकार ने पिछले लॉकडाउन में क्या मदद की और आज जो लॉकडाउन हो रहा है अब क्या मदद हो रही है? मदद यही करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, इससे और ज़्यादा कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन सरकार का, आवाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस सरकार को ये खबर नहीं है। मैं LG से प्रार्थना करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चों पे असर पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की थी तो ऑनलाइन ही बच्चों के जो पेपर हैं वो लिए जाएं। अगर कोरोना है, स्कूलों में कोरोना है, बाकी किसी मुजाहरे में कोरोना नहीं है, किसी प्रोटेस्ट में कोरोना नहीं है, किसी इनकी रैलियों में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल में कोरोना है
अगर बच्चे जो हैं, अगर स्कूल बंद हैं तो स्कूल में एलजी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्कूल वालों को समझाएं कि भाई बच्चों से फीस ना लें। अगर पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद हैं, तो लेकिन फीस क्यों मांग रहे हैं? फीस भी उनसे बंद कराई जाएगी, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला जो हिंदुस्तान है, नौजवान है, वो कमजोर रह जाएगा, अनपढ़ पीढ़ी रह जाएगी। क्या सरकार ये चाहती? ब्लॉक में आप लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के जो है समस्या को उठाते आ रहे हैं। क्या इस बार आपने जो है चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया है मड ब्लॉक से? देखिए, हमारा काम है पार्टी का काम करना, पार्टी के आदेशों पर चलना। पार्टी ने कहा था कि मड में काम करो, हाईकमान का आदेश था कि मड में काम किया जाए, लोगों के अंदर कांग्रेस के जो काम हैं उनको जगाया जाए, उनको उनके काम आया जाए और गरीबों की सुध ली जाए। तो हमने वैसा किया, काम किया। और रही इलेक्शन लड़ने की बात, तो इलेक्शन जो है पार्टी का आदेश है। जो कार्यकर्ता काम करेगा, जो काम करेगा पार्टी के लिए उसको देगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों को कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो खोखला कर देंगे। कुछ लोग, बहुत सारी मुझे चेतावनियां भी आ रही हैं, मुझे 1-2 धमकी भी मिली है। तो मैं उन चेतावनियों से, उन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। किस बात को लेकर मिली है कि आप चुनाव लड़ने से पीछे हटे या कोई और मुद्दे को? धमकी इसलिए आ रही है कि मैं पार्टी का काम ना करूं और पीछे हट जाऊं। उनके पीछे इनकी क्या, उन लोगों की क्या मंशा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कांग्रेस का काम करना है, कांग्रेस के झंडे को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इन लोगों का चिट्ठा खुल जाएगा आने वाले समय में, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल रोक के काम करूँगा और काम करता आ रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। पार्टी ने देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन पार्टी का आदेश है कि जो काम करेगा पार्टी का चुनाव उसको लड़ाया जाएगा। तो मैंने पार्टी को कहा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, मुझे ये पार्टी तय करेगी। जय हिंद, जय। लोगों पे इतना टैक्स का बोझ जो है वो जीएसटी के मार इन्होंने झेली है, नोटबंदी की मार झेली है, और इन्होंने रोड टैक्स की मार झेली है, और महंगाई की मार झेली है, और किसानों ने फसलों की मार झेली है, ओलावृष्टि की मार झेली है, और किसान लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, आगे पीछे दुखी हैं। ऊपर से जो इन्होंने कर दिया, ये लागू कर दिया। अगर कोई बेचारा कोई मकान बनाएगा, पहले तो मकान बनाने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं है। अगर उनको 5-4 पैसे आएंगे, कोई कमरा बनाएगा, कोई दीवार बनाएगा, पहले वो इनके दफ्तरों के चक्कर काटेगा जाकर, और पहले सरपंच के जाकर वो मुशक्कत करेगा, फिर तहसीलदार के पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, फिर जाके मुझे मकान बनाना है, मुझे मकान बनाने दो, ठीक है। और वहाँ भी ये करप्शन जो है शुरू हो जाएगी। पहले भी सर अगर कोई मकान का निर्माण कार्य शुरू करता था तो राजस्व विभाग या कुछ अधिकारी जो थे मौके पर पहुंचकर लोगों को तंग करते थे। क्या लगता है कानून से ज्यादा परेशानी बढ़ेगी लोगों के लिए? बिल्कुल, कानून से ज्यादा भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, और कानून से परेशानी भी होगी, और लोग जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है ये सरकार जो है गरीबों को रहने नहीं देगी। इनका मकसद ये है जितने मर्जी बंदे मर जाएं, जितने मर्जी गरीब मर जाए, चाहे इनको कुचला जाए, किसानों को मारा जाए, इनको सत्ता चाहिए और सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इनका राज्य जो है वो कायम रहना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा लोगों को, ऐसे कानून लोगों को लाकर इनके ऊपर इनको तंग नहीं किया जाए, और जैसे सीधे साधे पहले हम जीते थे गांव के लोग, उनको वैसे ही जीने दें। जैसे पहले भी सरकारें थी, पहले भी सरकार थी, लोग जीते थे, अपना काम करते थे, ठीक करते थे। आज इन लोगों ने लोगों की रसोई में जागना शुरू कर दिया है, लोगों के अकाउंट में जागना शुरू कर दिया है। आधार कार्ड इन्होंने अकाउंट के साथ लिंक कर दिया है। किसके पास क्या है, किसके पास कितने पैसे हैं, वो इनकी नज़रों से बच नहीं सकता। ऐसे डंडे के जोर से जो हम सरकार राज करना चाहती है,
और बार बार लोगों को ये मतलब ने को लाकर लोगों को ये परेशान कर रही है। जब से ये ड्यूटी बनी है तब से लोग ये परेशान हैं, और लोग जो हैं आज मौके की तलाश में हैं कि कभी यहाँ इलेक्शन हो फिर हम सरकार को जवाब देंगे। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि मड़ में मेरी कंस्टिट्यूंसी में जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, तो कम से कम ये जो 60% लोग जो हैं ये मध्य वर्ग के लोग हैं। तो मध्य वर्ग के लोगों को पहली सरकार ने पिछले लॉकडाउन में क्या मदद की, और आज जो लॉकडाउन हो रहा है अब क्या मदद हो रही है। मदद यही करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, इससे और ज़्यादा कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन सरकार का, अवाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस सरकार को ये खबर नहीं है। मैं एलजी से प्रार्थना करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चों पे असर पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की थी तो ऑनलाइन ही बच्चों के जो पेपर हैं वो लिए जाएंगे। अगर कोरोना है, स्कूलों में कोरोना है, बाकी किसी मुजाहरे में कोरोना नहीं है, किसी प्रोटेस्ट में कोरोना नहीं है, किसी इनकी रैलियों में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल में कोरोना है। अगर बच्चे जो हैं, अगर स्कूल बंद हैं तो स्कूल में एलजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्कूल वालों को समझाएं कि भाई बच्चों से फीस ना लें। अगर पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद हैं, तो लेकिन फीस क्यों मांग रहे हैं? फीस भी उनसे बंद कराई जाएगी, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला जो हिंदुस्तान है, नौजवान है, वो कमजोर रह जाएगा, अनपढ़ पीढ़ी रह जाएगी। क्या सरकार ये चाहती है कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर के साथ ये सरकार खेल रही है, इनका फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाए, ये बच्चे पढ़े ना? अगर बच्चों की फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन ऐसे कानून को कोई और तरीका निकाला जाए जिससे बच्चे पढ़े। बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई कर दी है। बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, जब से ये ऑनलाइन चला है बच्चे ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो इसलिए मैं एलजी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई तरीका निकाला जाए, कोई सोच समझ के कोई तरीका निकाला जाए जिससे पढ़ाई शुरू हो। अगर पढ़ाई शुरू नहीं होती तो जो पेरेंट्स पे जो फीस का बोझ बढ़ रहा है उसको बंद कराएं। स्कूलों को बोले भाई फीस भी मत दो, ठीक है? तो इसीलिए पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं और बच्चे जो हैं, बच्चों के जो है वो उनके फ्यूचर के साथ ना खेलें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने किसानों से लेकर सरकार द्वारा जो नया कानून लागू किया है इन प्रमुख मुद्दों पर लेकर चर्चा की और सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया। जेके खबरों के लिए मैं सोहन चौधरी, कैमरामैन राजकुमार के साथ। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आरएसपुरा की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।